नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे डेंगू के बारे में। तो डेंगू जो होती है वो मॉस्क्यूटो बॉर्न वायरल डिजीज़ होती है और इसके वायरस का नाम होता है आर्बो वायरस, जिसके 4 सीरोटाइप्स देखने को मिलते हैं। एक होता है डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। डेंगू वायरस 1, 2, 3, 4 4 सीरोटाइप्स देखने को मिलते हैं डेंगू वायरस के। एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है और मॉर्टेलिटी रेट 1% से कम है इसका। सीवियर डेंगू लगभग जिनको डेंगू होता है उनको 5% तक पहुंचता है और अनडायग्नोज डेंगू जो होते हैं वो 20% केसेस में डायग्नोज तक नहीं हो पाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो डेंगू बीमारी का जो होता है वो 3 से 14 दिन का होता है। और जो डेंगू की बीमारी होती है 3 से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और हम अब डेंगू की वार्निंग साइन की बातें करते हैं। तो वार्निंग साइन डेंगू में क्या क्या हो सकता है? एक तो रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और जिसमें हम अलर्टनेस खो देते हैं। ऑप्टिंडेशन बोलते हैं उसको, जिसमें हम अलर्टनेस हल्की सी कम हो जाती है जिनको डेंगू वायरस हुआ रहता है। और इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज जो होता है वो फ्लूइड का लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से एसाइटिस और प्लूरल एफ्यूजन की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। म्यूकोसल ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एपिस्टैक्सिस यानी कि नाक से खून आता है होता है। वोमिटिंग हो सकती है, ये वार्निंग साइन है डेंगू के। डिहाइड्रेशन के साइन भी देखने को मिल सकते हैं। ड्राई ओरल म्यूकोसा हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, हिपैटोमेगेली भी देखने को मिल सकती है। ठीक है। और कैपिलरीज से जो होता है वो डिस्चार्ज होने लगता है, लॉस ऑफ फ्लूइड होने लगता है। हेमाटोक्रिट बढ़ जाते हैं, मतलब हेमाटोक्रिट का मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स का वॉल्यूम जो होता है वो ब्लड में बढ़ने लगता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट की संख्या जो होती है वो बॉडी में कम होने लगती है। दिस आर द वार्निंग साइंस ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू फीवर जो होता है वो एंडेमिक एरिया में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पे मच्छर ज़्यादा पाए जाते हैं। उनमें जो होते हैं वो साइन देखने को मिलते हैं। फीवर होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, आँख के नीचे जो होता है वो पेन होता है, क्लस्टर हेडेक देखने को मिलता है, मायल्जिया मसल्स पेन होता है, और ब्रेक बोन फीवर टाइप का होता है, मतलब हड्डी तोड़ बुखार जैसी फीलिंग आती है। नोजिया और वोमिटिंग होती है, शरीर में दर्द होता है, रैसेस देखने को मिलते हैं एट द टाइम ऑफ इलनेस। ये रैसेस देखने को मिलते हैं, मैकुलो पैपुलर रैसेस देखने को मिलते हैं। चिकनगुनिया में जो होता है वो पोस्ट रिकवरी रैश देखने को मिलता है, इसमें एट द टाइम ऑफ इलनेस रैसेस देखने को मिलते हैं। वार्निंग साइन जो आपको हमने पीछे बताया वो देखने को मिलते हैं। और पॉजिटिव टॉर्निक्वेट टेस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे 20 से ज़्यादा पेटिके जो होते हैं वो पर स्क्वायर इंच देखने को मिलते हैं। ल्यूकोपीनिया, जहाँ पे टीएलसी की संख्या जो होती है वो कम होने लगती है, वो देखने को मिलती है। और अब हम आपको ये बताएंगे कि जो होता है वो डेंगू के जो होते हैं वो कई रूप देखने को मिलते हैं। डेंगू की कई स्टेजेस देखने को मिलती हैं। तो एक स्टेज में जो होता है वो ये भी देखने को मिलता है कि जब फीवर जो होता है वो डाउन होने लगता है। डी फेवरेंस बोलते हैं इसको, जब डेंगू जो होता है वो उसमें फीवर जो होता है वो नीचे आने लगता है 2 से 7 दिनों के दौरान। और नॉर्मल भी हो सकता है, अगर नहीं होता है तो क्रिटिकल पीरियड में चला जाता है और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन में जो होता है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, जहाँ पे आरबीसी की संख्या हेमाटोक्रिट बढ़ने लगती है उसमें। और नॉर्मली जो होती है वो परसेंटेज होता है वो 41 से 50 मेल में होता है, 36 से 44 फीमेल में होता है। और डेंगू हिमोलिसिस फीवर होने लगता है, मतलब डेंगू जो होता है वो उसमें प्लेटलेट की संख्या जो होती है वो बॉडी में बहुत तेज़ी से गिरने लगती है, प्लेटलेट का क्षरण होने लगता है। और ऐसी कंडीशन को हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। आगे क्या हो सकता है? डार्कनिंग होने लगती है, मेलेज्मा हो सकता है, मतलब वायरल इन्फेक्शन प्लस जॉइंट पेन देखने को मिलता है। तो जो चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया हमने देखा है कि आफ्टर रिकवरी हाइपर पिगमेंटेशन जो होता है वो 2 हफ्ते के बाद जो होता है वो नोज़ की ब्रिज के ऊपर यहाँ पे जो होता है वो हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, डार्कनिंग देखने को मिल सकती है। ये चिकनगुनिया के केस में भी मिलता है। अब हम एक देखते हैं टॉर्निक्वेट टेस्ट। टॉर्निक्वेट टेस्ट क्या होता है? हम जो करते हैं वो बीपी कफ को बांधते हैं, इन्फ्लेट करते हैं बीपी कफ को बिटवीन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे, मीन ब्लड प्रेशर के दौरान। और कफ को जो होता है वो इन्फ्लेट रखते हैं लगभग 5 मिनट तक। अब हम देखते हैं कि लगभग 20 से ज़्यादा पट्टिके जो होते हैं वो 1 स्क्वायर इंच एरिया में जो होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज की फ्रेजिबिलिटी जो होती है वो बढ़ गई, कैपिलरीज होती है वो फ्रेजाइल हो गई हैं, इसकी वजह से जो होता है।
अब जो होता है वो डेंगू जो होता है वो जिसमें वार्निंग साइन नहीं है, डेंगू विदाउट वार्निंग साइन जो होता है उस कैटेगरी ए में आएगा, कैटेगरी में आएगा। और इनका इंटरवेंशन जो होता है वो ओपीडी ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से हो जाता है। और डेंगू जिनमें वार्निंग साइन देखने को मिलते हैं वो कैटेगरी बी में आते हैं, वो आईपीडीज के केसेस होते हैं, उनको भर्ती कराना पड़ता है अस्पताल में। और डेंगू जो जिसमें रिस्पेक्टर हैं और कैटेगरी बी में आईपीडी में आते हैं, ऐसे पेशेंट जिनकी एज ज़्यादा हो, जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस हो, जिनको हार्ट डिजीज़ हो, जो प्रेगनेंसी में हो, या जिनको क्रॉनिक लीवर फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर वगैरह हो, ऐसे पेशेंट्स भी जो होते हैं, भले उसमें रिस्क फैक्टर ना हो, रिस्क साइन देखने को ना मिले, लेकिन चूँकि अगर इनको ये बीमारियां हैं तो ये कैटेगरी बी में ही आएंगे और इनको आईपीडी में भर्ती कराना चाहिए। और जो सीवियर डेंगू होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा लीकेज होने लगता है और फ्लूइड लॉस बहुत हो जाता है, फ्लूइड लॉस बहुत होने लगता है। और फ्लूइड जो होता है वो जब अकोमुलेट हो जाता है तो सीवियर रिस्पिरेटरी इलनेसेस देखने को मिलती हैं, सीवियर रिस्पिरेटरी इलनेस देखने को मिलती है। और जिसकी वजह से ब्लीडिंग अगर सीवियर हो जाती है तो इनस्टेबिलिटी हो जाती है सीवीएस में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, और फिर जो होता है वो ऑर्गन फेलियर देखने को मिलता है। ये सीवियर डेंगू के केसेस की बात बता रहे हैं जहाँ पे प्लाज्मा लीकेज होने लगता है, फ्लूइड लॉस होने लगता है, फ्लूइड अकोमुलेशन होने लगता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, ब्लीडिंग सीवियर होगी तो इनस्टेबिलिटी हो जाएगी सीवीएस में, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो ये सब देखने को मिलता है। अब कंपनसेटेड शॉक हो सकता है जिसमें 3D पल्स हो सकती हैं, फैटिक बहुत ज़्यादा हो सकता है, हाइपरटेंसिव शॉक हो सकता है जिसमें पल्स गायब भी हो सकती है, और बीपी जो होता है वो अनरिकॉर्डेबल हो जाता है, बीपी का पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से जो होता है वो डेंगू अब जैसे ग्रुप्स डिवाइड करते हैं। ग्रुप ए में जो होता है वो हम अगर क्रिटिकल पीरियड के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं। ग्रुप एक जो डेंगू हमने पढ़ा था कैटेगरी में, उसमें जो होता है वो डिहाइड्रेशन को हम मैनेज करते हैं। ड्राई ओरल म्यूकोसा हो रही हो, कोल्ड काम स्किन हो रही तो हमें पता चल जाता है डिहाइड्रेट हो रहा है, उसको हम मैनेज करते हैं। फीवर आता है, बाकी ये सब उसमें हम टेस्टिंग करते हैं, रेट ऑफ पल्स, वॉल्यूम ऑफ द पल्स, टेम्परेचर, कैपिलरी रिफिल टाइम कितना है, पैलर वगैरह चेक करते हैं। ग्रुप बी में अगर वार्निंग साइन है तो जो होते हैं वो हम नॉर्मल सलाइन या रिंगल लैक्टेट वगैरह चढ़वाते हैं। डायग्नोसिस हम कैसे कैसे करते हैं डेंगू की, तो मैक एलिसा टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे, आईजीएम एंटीबॉडी जो होते हैं हम कैप्चर करते हैं और वो चेक करते हैं। उसमें आईजीएम एंटीबॉडी लगभग 4 टाइम बढ़ी हुई देखने को मिलती है डेंगू वायरस में। NS1 एंटीजन का टेस्ट होता है, और हम एक नाट टेस्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, नाट NAAT टेस्ट। स्पेसिमेन जो होता है वो सीरम हो सकता है, CSF हो सकता है। तो अगर डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है डेंगू में तो फेब्राइल है 24 घंटे तक, गुड एपेटाइट है, अगर क्लिनिकल साइन इम्प्रूव हो रहे हैं, यूरिन आउटपुट नॉर्मल है, स्टेबल है, तो इस तरीके से हम डेंगू को कंट्रोल करते हैं और डेंगू को समझते हैं। डेंगू को हमने पढ़ा 4 सीरोटाइप, उनके वार्निंग साइन क्या क्या होते हैं, डेंगू फीवर की सिचुएशन कंडीशन क्या क्या हो सकती है, स्टेजेस क्या क्या हो सकती हैं। डिफेरस स्टेज होती है जहाँ डेंगू बुखार कम होने लगता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, प्लेटलेट डाउन हो सकती है। और डेंगू की कैटेगरी कैसे डिवाइड होती है, कैटेगरी ए का पेशेंट, कैटेगरी बी का पेशेंट, किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। सीवियर डेंगू में प्लाज्मा लीकेज, फ्लूइड लॉस और ऑर्गन फेलियर भी देखने को मिल सकता है। और ग्रुप ए के पेशेंट, ग्रुप बी के पेशेंट को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। और डायग्नोसिस के लिए हम मैक एलिसा, NS1 एंटीजन, नाट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट वगैरह करवाते हैं। धन्यवाद।